Hello everyone, once again I welcome you all to my channel. So चलिए आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं कोई भी आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। और क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है। देखो जैसा आपने थंबनेल पे देखा भी होगा, ये है फ्री कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम। जी हाँ, ये प्रोग्राम आप किसी तक भी पहुंचा सकते हैं। आपको अगर आपने आसपास ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जो कंप्यूटर सीखना चाहता है या कंप्यूटर बेसिक सीखना चाहता है और पे नहीं कर सकता इंस्टीट्यूट्स को, तो आप उस तक ये क्लास शेयर कर सकते हो। कोई भी आपसे पूछता है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने एमएस वर्ड में अभी तक प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखी है और टेबल इंसर्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने सीख लिए हैं। अब देखो ये हमारा पेज जिस पे हम सारा वर्क करते हैं, ये है मेन्यू बार, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा रिबन हाइड है, शो नहीं हो रहा है, तो हम इसे शो कैसे करेंगे? वैसे तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन वापस से जब पेज पे क्लिक करेंगे तो ये वापस पहुंच जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, फिर आपका ये जो रिबन है ये शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन इलस्ट्रेशंस ग्रुप में हम वर्क करेंगे आज, जो भी करेंगे। सबसे पहले आपको ये जो मेन्यू बार होता है ये अलग-अलग टैब्स में डिवाइडेड है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में जितने भी ऑप्शंस हैं ये अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। इसी तरीके से ये सारे टैब्स जितने भी हैं इनके अलग-अलग ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अलग-अलग ग्रुप्स में अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं, इन ग्रुप्स के प्रॉपर नेम होते हैं और उन नेम से रिलेटेड ही सारे के सारे ऑप्शन इन ग्रुप्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि टेबल ग्रुप है तो टेबल से ऑप्शन सारे रिलेटेड इसमें टेबल्स ग्रुप में थे। इलस्ट्रेशन ग्रुप है तो पिक्चर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और भी जो है आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट में पिक्चर्स, कि आप किस तरीके से पिक्चर इंसर्ट करते हो। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो है छोटा सा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब यही होता है कि हमें और भी ऑप्शंस मिलने वाले हैं पिक्चर्स में। तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दिस डिवाइस का ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है स्टॉक इमेजेस, थर्ड है ऑनलाइन पिक्चर। ये जो नीचे के 2 ऑप्शंस है ये तभी वर्क करेंगे जब इंटरनेट अवेलेबल है आपके डिवाइस पर। अगर आपके सिस्टम पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो ये दोनों ऑप्शंस वर्क बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हम दिस डिवाइस से ले लेते हैं कोई भी पिक्चर। हम सबसे पहले देखेंगे हमारी पिक्चर सेव कहाँ है, यहाँ पे देखेंगे डेस्कटॉप, डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स में, जहाँ पे भी आपकी पिक्चर सेव है वहाँ पे क्लिक करेंगे। सपोज आपको किसी फोल्डर के अंदर से लेनी है, पीपीटी फोल्डर में से मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे से सपोज पीसी की इमेज है, क्लिक किया मैंने, इंसर्ट पे जाओगे, इमेज इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इमेज का साइज कैसे चेंज करोगे? यहाँ पे छोटे-छोटे ये आपको सर्कल दिए हुए हैं ना, अगर आप ये कॉर्नर वाले सर्कल पे क्लिक करके ड्रैग करते हो तो आपका इमेज का साइज इक्वली कम होता है चारों तरफ से, ठीक है। ये वाले सर्कल से आपकी विड्थ बढ़ती है इमेज की, इस तरीके से स्ट्रेच हो जाती है। और ये वाले जो सर्कल्स होते हैं टॉप डाउन, है ना? इनसे क्या होता है, इनसे इसकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है इस तरीके से, ठीक है। तो हमें इक्वली इसको करना है। तो हम कैसे करेंगे, इन वाली पिक्चर से हम अपनी इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, सो आई होप ये विजिबल है ठीक से। अब आप जैसे ही पिक्चर इंसर्ट करते हो तो आपको एक क्या चेंज दिख रहा है स्क्रीन पे, कि यहाँ पे एक पिक्चर फॉर्मेट टैब एक्स्ट्रा ओपन होके आ गया है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है इमेज से रिलेटेड। तो इमेज एडिटिंग के सारे ऑप्शंस आज सिखाने वाली हूँ, ऐसे किसी ने भी आपको नहीं सिखाए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपने अभी तक वीडियो लाइक कर दी होगी, नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आप अपनी किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो यहाँ पे। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब ये जो पिंक एरिया है ये रिमूव करने वाला है और बस ये इतना सा जो एरिया है ये छोड़ने वाला है। तो अगर आपको ये रखना है, ये बाय डिफॉल्ट इसने लिया है, तो आप ये रख सकते हो, अदरवाइज मार्क कर सकते हो कि आपको कौन सा एरिया रखना है। जो मार्क करते हो उसको छोड़ के बाकी सारा ये रिमूव कर देगा बैकग्राउंड, ठीक है। मार्क एरियाज टू रिमूव, एक कोई पर्टिकुलर एरिया आप मार्क कर सकते हो जो कि आपको रिमूव करना है। डिस्कार्ड कर सकते हो आप अपने कोई भी चेंजेस, और कीप चेंजेस करना है तो कीप चेंजेस कर सकते हो। अब इसने ये वाला किया है, देखो मैंने अगर कीप चेंजेस करती हूँ मैं इसके बाय डिफॉल्ट इसने जो भी लिया है, तो देखो इस तरीके से इसने बाकी सब कुछ रिमूव कर दिया, बस इतनी सी इमेज बची है क्योंकि उसके लिए बहुत सारा शायद बैकग्राउंड था। ओके, सो मैं इसको अंडू कर देती हूँ। उसके बाद करेक्शंस ऑप्शन आता है, करेक्शन ऑप्शन में आपको शार्प करनी है इमेज या सॉफ्ट करनी है, ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है। ब्राइटनेस,
शार्प, यहाँ पे फर्स्ट है आपको शार्प और सॉफ्ट करने का, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट से रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई भी आप इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सपोज़ मुझे ये वाला लेना है, तो मैंने ये वाला अप्लाई कर लिया अपनी इमेज पे। नेक्स्ट है कलर का ऑप्शन, ठीक है? अगर आपको अपनी इमेज पे कोई भी कलर इफ़ेक्ट डालना है, तो आप डाल सकते हो। आप देख सकते हो बहुत सारे कलर्स हैं अवेलेबल, ठीक है? तो आपको जो भी चेंज करना है, वो यहाँ से कर सकते हो। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट का ऑप्शन है, ये इस तरीके के इफ़ेक्ट आपको चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो। ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है कि आपकी इमेज कितनी ट्रांसपेरेंट है। सपोज़ मैं ये करती हूँ, तो देखो क्या हो गया, हमारी इमेज बहुत ही लाइट लाइट आने लगी स्क्रीन पे। अंडू कर देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कंप्रेस करने का। अगर आप चाहते हो अपनी इमेज को कंप्रेस करना, तो उसका आप साइज़ जो है रिड्यूस कर सकते हो एमएस वर्ड से ही, ठीक है? सपोज़ यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। रेज़ोल्यूशन के बारे में पूछेगा ये आपसे कि कौन-सा रेज़ोल्यूशन आपको चाहिए। सपोज़ प्रिंट का चाहिए या ईमेल का चाहिए, ये है वेब। तो आप इस तरीके से अपना रेज़ोल्यूशन डिसाइड कर सकते हो, तो ये आपकी इमेज को कंप्रेस कर देगा। आप इसको राइट क्लिक करके सेव भी कर सकते हो, ठीक है? देखो राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा ना, सेव एज़ पिक्चर का। तो सेव एज़ पिक्चर करोगे तो आपकी इमेज पे ये उसी साइज़ में जो है क्या होगी, सेव हो जाएगी पिक्चर, ठीक है? और उसके बाद है यहाँ पे चेंज पिक्चर। अगर आपको इस पिक्चर को किसी और पिक्चर से रिप्लेस करना है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर से आपके जितने भी इफ़ेक्ट्स होंगे, जितने भी आपने इस पे अप्लाई किए हैं, वो सब रीसेट हो जाएँगे, ठीक है? आपकी जो ओरिजिनल इमेज है, वही आ जाएगी। नेक्स्ट है क्विक स्टाइल्स का ऑप्शन। क्विक स्टाइल में आप बॉर्डर वगैरह इस तरीके से दे सकते हो, बॉर्डर डिफाइन कर सकते हो, उसके कॉर्नर्स इस तरीके से आएँगे। तो ये अलग-अलग इफ़ेक्ट को शो कर रहा है हमारा, ठीक है? क्विक स्टाइल्स में जाके आप अपनी इमेज को इस तरीके से एडिट कर सकते हो। देखो, दिख रहा है ना? हाँ, तो मैं इसको अंडू कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपनी इमेज पे अलग-अलग तरह के बॉर्डर दे सकते हो और उसका वेट भी डिसाइड कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे ब्लू कलर का बॉर्डर दे रही हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ, यहाँ पे नो आउटलाइन दोगे तो सारे बॉर्डर हट जाएँगे, कलर ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से आपको ये वाले कोई कलर पसंद नहीं आ रहे तो मोर आउटलाइन कलर्स पे जाओ, विद, स्क्रैच्ड, डैशेज़ किस तरह का बॉर्डर चाहिए आपको, वो आप यहाँ पे दे सकते हो, तीनों चीज़ें, ठीक है? विद से आप उसकी जो विद है लाइंस की बॉर्डर की वो डिसाइड करते हो। स्केच्ड से आपका इस तरीके से किस तरह का डिजाइन आएगा। डैश्ड चाहिए आपको तो डैश्ड ले सकते हो, ठीक है? दिख रहा है ना चेंजेस किस तरीके से हमारा हो रहा है। सबसे पहले वेट हम थोड़ा सा थिक कर देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे वापस सपोज़ हमें इस तरीके का बॉर्डर चाहिए तो इसी वेट में हमारा इस तरीके से डैश्ड बॉर्डर अप्लाई हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है 3D इफ़ेक्ट्स का। आप चाहो तो 3D इफ़ेक्ट दे सकते हो। देखो ये एक-एक इफ़ेक्ट जो है ना इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो सब में, ठीक है? तो ये आप सारे ऑप्शन अपने आप ही अप्लाई करके देख लेना। मैं एक अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से ये मैंने अप्लाई किया तो इस तरीके से इस पे इफ़ेक्ट आ गया है 3D। ओके, नेक्स्ट है ये कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हम आगे देखने वाले हैं। आपकी ये इमेज जो है स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आपको नीचे एक्सेसिबिलिटी में मिल जाता है। ऑल टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे आप व्हाट्सएप पे इमेजेस सेंड करते हो और उसमें कोई कैप्शन डाल देते हो नीचे, तो वो कैप्शन क्या होता है आपकी इमेज के साथ ही क्या होता है स्टिक हो जाता है। वो इमेज के साथ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग से मैसेज जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप ऑल टेक्स्ट करके कोई भी यहाँ पे मैसेज डाल देते हो इस एरिया में, तो वो आपकी इमेज के साथ एज़ अ कैप्शन क्या होगा अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है पोज़ीशन की आपकी इमेज की जो पोज़ीशन है पेज पर वो कहाँ पर हो, तो आप इस तरीके से अपनी इमेज की पोज़ीशन को चेंज कर सकते हो। देखो लेफ्ट, सेंटर, राइट, पेज के बीच में, यहाँ पे जाओगे तो पेज के बीच में इमेज पहुँच गई है आपकी देखो नीचे, ठीक है? रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है नेक्स्ट। सपोज़ आपको यहाँ पे इमेज है और कुछ टाइप करना है, ठीक है? तो आपको टाइप करना है तो कैसे टाइप करोगे यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है ना कर्सर नीचे, कुछ भी टाइप करते हो, दिस इज़ अ पीसी, तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब आपको क्या चाहिए कि आपका जो टेक्स्ट है, वो इमेज के साथ आप कहीं भी आए, ऊपर चाहिए तो आप ऊपर ला सकते हो। कैसे लाओगे? सबसे पहले आप इमेज पे क्लिक करोगे, ठीक है? यहाँ पे आपको टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्या करोगे आप? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन है यहाँ पे क्योंकि इसमें आप अपनी इमेज को कहीं भी उठा के रख सकते हो।
आपके सपोज आपको यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, नीचे टेक्स्ट है, ऊपर टेक्स्ट है, आप अपनी इमेज को कहीं भी उसके सामने रख सकते हो। बाकी के ये सारे ऑप्शंस जो हैं अपने अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। स्क्वायर है, टाइट है, थ्रू है, इसमें आप इमेज को इधर-उधर उठा के नहीं रख सकते हो। अगर रखते भी हो तो वो अपने हिसाब से लेता है सिस्टम, आपके अकॉर्डिंगली लेता है, नहीं लेता है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे, देखो टेक्स्ट तो आपका नॉर्मली ही टाइप होगा और आप अपनी इमेज को इसको कहीं भी उठा के रख सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट में। ओके? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है? तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रेफ टेक्स्ट दे दिया, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो आपका ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाएगा या फिर दूसरा पीछे आ जाएगा। हम एक और इमेज इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइस से ही। सपोज ये वाली इमेज हमने इंसर्ट की है, ठीक है? तो अभी ये बैकवर्ड चली गई क्योंकि हमने ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था। सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? पेन का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे अलाइन करने का कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अलाइन हो जाए। वही है लेफ्ट, राइट, सेंटर जो आपको यहाँ पे पोजीशन में मिले थे वही सारे ऑप्शंस हैं, आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का ऑप्शन। सपोज आपने कई सारे ऑब्जेक्ट कोई स्मार्ट शेप ली है या फिर पिक्चर्स ली हैं बहुत सारी, तो आप उनको ग्रुप करना चाहते हो। आप चाहते हो कि दोनों इमेजेस जो हैं वो आपकी एक साथ ही मूव हो। देखो, अब ये वाली इमेज आई तो ये जो टेक्स्ट है ये हमारा यहाँ पे आ गया। सपोज हमने इन फ्रंट ऑफ कर दिया तो फिर से वापस हमारी इमेज ये कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। अब मैंने इसको भी यहाँ पे लगा लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों इमेज जो हैं ये ग्रुप हो जाएं, मैं इनको एक साथ मूव कर पाऊँ। तो कैसे करोगे आप? आप उसके लिए ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये दोनों इमेज आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो और कोई तरीका नहीं है इमेजेस को सिलेक्ट करने का, ठीक है? क्लिक करोगे, एक करोगे तो दूसरी डिसेलेक्ट हो जाएगी, दूसरी करोगे तो ये वाली, ठीक है? तो आपको ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके रखना है, दूसरे वाली इमेज पे क्लिक करोगे तभी ये ग्रुप ऑब्जेक्ट का ऑप्शन जो है एक्टिव होगा। इससे पहले ये इनएक्टिव आ रहा था, तो आप इसको क्या करोगे ग्रुप कर दोगे। तो देखो ये 2 इमेजेस से अब एक इमेज की तरह हो गई है। आप इसका साइज़ वगैरह मूव करोगे तो दोनों इमेजेस का साइज जो है वो चेंज होगा, ठीक है? अगर आप इसको उठा के कहीं रखोगे तो दोनों इमेज साथ में जाएँगे। तो आई होप आपको ग्रुप ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा प्यारा-सा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये है इमेज की रोटेशन से रिलेटेड। रोटेशन में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से देखो रोटेट हो जाएँगी आपकी इमेज। वर्टिकली करना चाहते हो, हॉरिज़ॉन्टल या 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हो, आप कर सकते हो ये। हाँ, एक और ऑप्शन है क्रॉप का ऑप्शन, ठीक है? क्रॉप का ऑप्शन है ड्रॉप डाउन एरो पे जाओगे, क्रॉप करना है आपको, शेप की तरह से भी क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप अपनी इमेज को जो है वो क्रॉप कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन्हें अनग्रुप कर दूँगी, ठीक है? उसके बाद मुझे क्या करना है कि इस इमेज को मुझे क्रॉप करना है, ठीक है? क्योंकि इससे पहले जब हमने ग्रुप किया था तो वो एज़ अ शेप हो गई थी इमेजेस। तो वो क्रॉप का ऑप्शन क्या है, वो क्रॉप टू शेप का ही ऑप्शन आ रहा था, बाकी के सारे नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली क्रॉप कर सकते हो। देखो, चारों तरफ आ गए ना? सपोज़ आपको ये छोटे वाला ही रखना है बस, तो आप इसको क्रॉप करोगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्रॉप करने के बाद क्रॉप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज जो है क्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे आप हाइट और विड्थ इमेज की अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो ये जो टूल्स हैं ये आपके इंसर्ट में सिर्फ पिक्चर्स के लिए नहीं है बल्कि 3D शेप, आइकन, 3D मॉडल सब में आपको ये टूल्स मिलते हैं। तो अब मैं आपको आगे किसी के लिए नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ मैंने इमेजेस पे सारे टूल्स बता दिए हैं, तो आपको इस तरीके से अप्लाई करने हैं, ठीक है? अब रैप टेक्सटिंग का ऑप्शन तब भी मिल जाता है जब आप किसी भी इमेज पे क्लिक करते हो। ये जो छोटा-सा बॉक्स आ रहा है ना, ये रैप टेक्सटिंग के लिए है, ठीक है? तो आप इस पे क्लिक करोगे तो भी आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएँगे, मूव विथ टेक्स्ट, फिक्स पोजीशन वगैरह ये सारे आप अप्लाई करके देख लेना कि किस ऑप्शन से क्या वर्क कर सकते हैं हम, ओके? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शेप का। आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी शेप भी इंसर्ट कर सकते हो। सपोज़ कोई मुझे स्माइली लेनी है यहाँ पे ये तरीके से छोटा-सा आ गया है, ठीक है? शेप फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है इसी तरीके से जैसे कि टेक्स्ट से सारे ही सिमिलर से ऑप्शन है, तो आप सारे ऑप्शंस को अप्लाई करके देख सकते हो। नेक्स्ट है आइकन्स का ऑप्शन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिक्चर्स में जो स्टॉक इमेजेस होती हैं, वही आइकन्स उसी में होता है आइकन, ठीक है? स्टॉक इमेजेस देख लेते हैं क्या होती हैं, ये आपकी ऑनलाइन कुछ इमेजेस होती हैं, देखो ये इमेजेस हैं और ये आइकन्स हैं, आइकन का ऑप्शन अलग से भी दिया हुआ है ना? इस तरीके से ये आपके आइकन्स होते हैं, कट आउट पीपल होते हैं, स्टिकर होते हैं, इलस्ट्रेशन
होते हैं, कार्टून पीपल होते हैं, ठीक है? तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं, आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हो। क्लिक करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपकी स्टॉक इमेजेस भी यहाँ पे इंसर्ट हो सकती हैं। और जो नीचे सबसे नीचे ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन क्या था? सर्ट इमेज फ्रॉम वेब, ऑनलाइन पिक्चर्स, आप वेब से जाके कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आइकन्स, मैंने आपको बता दिया स्टॉक इमेजेस में ही होते हैं। 3D मॉडल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 3D मॉडल्स आप अपने जो है डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ पे जाओगे, दिस डिवाइस, या तो आपके डिवाइस में कोई मॉडल है, 3D मॉडल है तो वो आप ले सकते हो, स्टॉक 3D मॉडल से भी ले सकते हो, ठीक है? यहाँ से देखते हैं स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पे एनिमेटेड मॉडल बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। आपको जिस कैटेगरी से आपको इंसर्ट करना है 3D मॉडल, वो आप इंसर्ट कर सकते हो। सपोज मैं ये वाला मॉन्स्टर्स में देखती हूँ किस किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं, ठीक है? सपोज मैं दिस वन, आई विल टेक दिस वन, ठीक है? तो मैं ये वाला इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो ये हमारा इंसर्ट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, अ फ्यू सेकेंड्स इट विल टेक। हाँ, तो ये हमारी जो है इमेज आ गई है यहाँ पे। तो अभी ये इमेज जो है हम नीचे लेके आते हैं इस तरीके से, और इसका साइज बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको वैसे तो ऑप्शंस जो हैं वो सब इमेज वाले ही मिल रहे हैं, तो ये फिर 3D मॉडल कैसे हुआ? 3D मॉडल इसलिए है कि आप जब इस पे क्लिक करते हो तो ये बीच में एक सर्कल दे रहा है, इससे आप इसको रोटेट कर सकते हो इस तरीके से। तो इसलिए इसको 3D मॉडल देते हैं। इसको 360 आप रोटेट कर सकते हो इन वाले मॉडल्स को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? आई होप आपको इस क्लास में मज़ा आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? बहुत ही मज़ा आता है इन्हें करने में। 3D मॉडल्स में आपको 3D मॉडल टैब एक मिल जाता है जब भी आप लाते हो, तो ये यहाँ पे आपके अलग-अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, रीसेट कर सकते हो। और इसके जितने भी यहाँ पे पोजेज़ हैं जो आप मूव कर रहे हो ना, तो ये सारे इमेजेस आपको दिखा रहा है, तो वो सारे यहाँ से अलग-अलग पोजेज़ आप इसके इंसर्ट कर सकते हो। हमने ये वाला किया हुआ है, सपोज़ आपको ये वाला देना है, ये वाला देना है ना? वैसे तो आप इसको मूव भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो इसका कोई अलग पोस्चर, है ना? तो ये यहाँ से हमने इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है? आई होप 3D मॉडल समझ में आए होंगे और मज़ा भी आया होगा इस चीज़ में, ठीक है? नेक्स्ट है आपका स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन, आप कोई भी स्मार्ट आर्ट अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो। स्मार्ट आर्ट का क्या मतलब है? सपोज़ आपको कहीं पे कुछ ऐसा टेक्स्ट डालना है जो कि इस तरीके की शेप्स में आए, ये होती हैं स्मार्ट आर्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लिस्ट क्रिएट करनी है तो लिस्ट के ऑप्शन है, हिरारकी है, साइकिल है, इस तरीके से साइकिल बन जाती है, ठीक है? ऐसे दिखा सकते हो आप। ओके, 3 शेप्स की मैंने साइकिल ली है। तो ये आपकी सारी इमेजेस आ रही हैं इसके आगे। मैं सबसे पहले इमेजेस को डिलीट कर देती हूँ सबको, जितनी भी इमेजेस हैं। ओके, क्लिक करोगे, डिलीट की पे प्रेस करोगे, सारी इमेजेस आपकी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे जो है हमारी आ गई है एक शेप, और इसके साइड में टाइप योर टेक्स्ट हेयर हमारे यहाँ पे लिस्ट आ गई है, जिसमें कि आप एक एक शेप के बारे में टाइप कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे दे रही हूँ इनपुट, नेक्स्ट एंटर प्रेस करूंगी मैं, यहाँ पे जाएंगे, आउटपुट एंटर प्रेस करोगे तो आपकी जो शेप्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, जो बॉक्सेस हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं प्रोसेस, तो हमारा ये यहाँ पे आ गया है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, जो कि हमारा कंप्यूटर जो है इस तरीके से वर्क करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। जब यहाँ पे जाते हो तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट कर सकते हो इस तरीके से, है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है? अप्लाई करके देखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट आर्ट के बाद है चार्ट का ऑप्शन। अगर आप चार्ट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? चार्ट पे जाएंगे सबसे पहले, आप देखो डिजाइन कौन सा लेना है आपको चार्ट का। चार्ट कब इंसर्ट करते हैं? जब कोई डेटा आपको इस तरीके से चार्ट के थ्रू दिखाना होता है। सपोज आपको ये वाला चार्ट लेना है, ओके क्लिक करो, लाइन चार्ट, है ना? ये लाइन चार्ट होता है। अब देखो जैसे ही चार्ट हमारा यहाँ पे आया है, तो आपकी ये एक स्प्रेडशीट ओपन होके यहाँ पे आ गई है छोटी सी, है ना? स्प्रेडशीट किस लिए आई है? जिससे कि आप अपना जो चार्ट का डेटा है वो स्प्रेडशीट में डाल सको,
मैं ये जो स्मार्ट शेप है इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारा यहाँ पे चार्ट है और ये हमारी यहाँ पे एक वो दे दी है इसने स्प्रेडशीट, जिसमें आप डेटा एंटर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऊपर रख लेते हैं थोड़ा सा और साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है, 4 कैटेगरी है हमारी इसमें, और यहाँ पे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 है। अब सपोज मैं कैटेगरी को नेम दे देती हूँ, फर्स्ट को AB, सेकंड को CD। तो इस तरीके से हमारा एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे नेम जो है चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप जो डेटा है, टेबल का डेटा है, उसको यहाँ पे चार्ट के थ्रू इंसर्ट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी है आपके पास तो उसे भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चार्ट समझ में आ गए होंगे आई थिंक। यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा टूल्स मिल जाते हैं, चार्ट डिजाइन और फॉर्मेटिंग के। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें अप्लाई करके देखना क्या क्या टूल्स हैं यहाँ पे, कलर वगैरह सब कुछ देख सकते हो। चेंज हो जाएगा, डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, एडिट कर सकते हो डेटा, जो भी सपोज़ आपको कैटेगरी वगैरह और सीरीज़ ये सब एडिट करना है तो एडिट पे जाओगे। टाइप चेंज करना है चार्ट का तो यहाँ से कर सकते हो। अब लाइन चार्ट सिंपल वाला था, सपोज़ आपको ये वाला लेना है, ओके क्लिक करोगे तो अब आपका इस तरीके से आ गया है। और अगर आपको इसको ही पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो आपने पाई चार्ट ले लिया, तो ये आपका जो डेटा था वो पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? तो ये था आपका इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शंस। लास्ट ऑप्शन बचता है एक, जो है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। अब स्क्रीनशॉट का ऑप्शन कैसे वर्क करेगा? सपोज मैं यहाँ पे, हाँ, ये मैं वेब ब्राउजर ओपन कर दिया मैंने। अब मैं जाती हूँ यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ कि एक स्क्रीनशॉट आ जाए। सबसे पहले मैं कोई एक फाइल न्यू ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इंसर्ट पे गई। ठीक है, इंसर्ट पे गई तो ये अवेलेबल विंडोज दिखा रहा है कि कितनी विंडोज हमारे पास अवेलेबल है। एक विंडो तो जिस पे हम वर्क कर रहे थे, और सेकंड ये जो हमारी ब्राउजर है। और आप स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन करते हो तो ये विंडो जो है आपको क्लिप करने का भी ऑप्शन दे देता है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपका डेस्कटॉप है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो सपोज मैं इसका ब्राउजर का लेना चाहती हूँ, तो ये आपका ब्राउजर का जो है स्क्रीनशॉट आ गया है। ठीक है, स्क्रीन पर। तो आई होप आपको स्क्रीनशॉट लेने में आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंसर्ट टैब पे जाओगे, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे और आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब सपोज आपको स्क्रीन क्लिपिंग करनी है तो आप क्लिप कर सकते हो अपनी स्क्रीन। सपोज ये वाली स्क्रीन है, ओपन्ड है हमारी। ठीक है, आपको ये क्लिप करनी है, सिर्फ इतना ही आपको मेन्यू लेना है। तो हमने इतना सिलेक्ट किया तो ये हमारा यहाँ पे इमेज आ गई, स्क्रीन हमने क्लिप कर ली। ठीक है, तो ये हमारा है स्क्रीनशॉट। अब आप इजीली देख सकते हो कि हम स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन टैब समझ में आया होगा, एक एक टूल समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस क्लास के बारे में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो भी कमेंट कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ओके, गुड बाय।